बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज रिव्यू 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो आए करते हैं। ये है रिव्यू एक्सरसाइज 3 और ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है। ये हमने सॉल्व करना है। तो आए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड दी सिंगल सेट्स इक्वल टू दी फॉलोइंग। तो ये नीचे 5 उसने पार्ट दिए हैं और उसने ये कहा है कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो बच्चों, मैंने ये सॉल्व किए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 है ए का कम्प्लीमेंट। तो नंबर 1 पे हमने ए का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। यहाँ कोई सेट नहीं दिया गया है, जनरली है ये। तो डायग्राम बनानी है जहाँ ज़रूरत हो इसकी। तो सॉल्व करने के लिए मैंने ए कम्प्लीमेंट लिखा है। ए कम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए के बराबर। ए कम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए के बराबर। u में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने निकाल देने हैं, जो बाकी बचेंगे वो ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरह ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शक्ल बनाई है और ये सारा जो है ये यू सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट है। यू मराद यूनिवर्सल सेट, यू से मतलब ये है यू का। और ये बीच में मैंने एक सेट बनाया है, ए सेट, क्योंकि ए इसने दिया ना, तो ए मैंने इधर बनाया है और बाकी मैंने ये यू में से ए को निकाला है। तो वो क्या किया, ये मैंने लाइनें लगा दी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा दी हैं, उफ़ की मैंने लाइनें लगा दी हैं। और वो ए जो है वो खाली छोड़ दिया है, बाकी ए को निकाल दिया है। बाकी जो है वो हमारा जो होगा ए कम्प्लीमेंट होगा। तो ये मैंने ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये मैंने लिख दिया, इस तरह इसको शो कर दिया है। ये जो लाइन लगाई हैं ये ए निकाल दिया और बाकी जो बचता है वो ए कम्प्लीमेंट सेट है। उसके बाद नंबर 2 पे है ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू, ये सॉल्व करें तो ये आता है ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए, यानी दोनों के जो कॉमन होंगे तो वो ए सेट होगा। तो इस तरह ये मैंने फिर एक यूनिवर्सल सेट बनाया है। ये सारा यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट नहीं, ये जनरली है। तो ये ए वाला हिस्सा जो हमने ये शेड कर दिया है, इस पे ये लाइनें लगा दी हैं। तो ये जो हमारा होगा ना, ये कॉमन होगा। यू एक सुपर सेट है और ए जो है वो एक सब सेट है। तो यू में से ये हिस्सा जो होगा सब सेट वाला, ये कॉमन होगा दोनों का। तो इसको मैंने ये कलर से शेड किया है। तो इस तरह उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तो ये ए यूनियन यू है। यू को मैंने थोड़ा सा फ़र्क रखा है, क्योंकि ये एक जैसे हमने फ़र्क करने के लिए इसके ऊपर ये थोड़ा सा मोटा इसको किया है। तो इस तरह इसको सॉल्व करें तो ए यूनियन यू, तो ये यू सेट ही आ जाता है इसका आंसर। तो ये एक रेक्टेंगुलर बनाई, यूनिवर्सल सेट यू लिखा। उसके बाद ये एक दायरा लगाया है, आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें ए सेट है ये। तो ये जितना भी सेट होगा ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा सारे का। तो वो सारे को हमने 2 कलरों से शेड कर दिया है। इस तरह हम वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइनें लगाई हमने। तो इस तरह ये हमारा आ गया यू सेट, ए यूनियन यू, ये हमारा आ गया। उसके बाद आगे नंबर 4 पे है ए यूनियन एम्प्टी सेट, ए यूनियन खाली सेट। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट ए ही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। ए जो है, ए में जो भी होगा वही यूनिवर्सल यूनियन सेट होगा। तो इस तरह इसका वो यूनिवर्सल सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ ये ए सेट लिखा और
ये खाली सेट का छोटा सा निशान लगा दिया है। तो इस तरह इसको मैंने भी पिंक कलर से शेड कर दिया है। तो क्योंकि ए ही है इसका आंसर, तो ये सारे को ए लिख कर ए को शेड कर दिया है। तो ये हमारा ए सेट है। उम्मीद है इसकी भी समझ आई होगी। तो चौथे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, यानी एम्प्टी और एम्प्टी दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये तो कोई एलिमेंट भी इनमें नहीं आता, तो ये फिर यही इसका एम्प्टी सेट ही इसका जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, इसकी वेन डायग्राम नहीं बनेगी, इसलिए बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना बनेगी। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया जैसे था, क्योंकि इंटरसेक्शन सेट जो होता है वो कॉमन एलिमेंट होते हैं दो सेटों के। तो जब दोनों सेटों में कोई एलिमेंट नहीं तो फिर वो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही आएगा और इसकी वेन डायग्राम नहीं बनेगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये मैंने इधर सॉल्व किया है। यूज़ वेन डायग्राम इस्तेमाल करनी है टू वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करने के लिए, इनकी तस्दीक करने के लिए। ये पार्ट नंबर 1 है। ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनको हमने प्रूव करना है, ये पार्ट नंबर 1 है। तो लिखेंगे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी। तो इसके लिए ये एक हमने खाना बनाया रेक्टेंगुलर टाइप का और उसमें यू लिखा सॉरी। तो ये ओवरलैपिंग सेट मैंने लिखा, ओवरलैपिंग की ए सेट और ये बी लिखा। तो ए फ़र्क बी है, तो हमने ए के जो बी के साथ कॉमन है वो एलिमेंट नहीं लिखने, जो इसके अलावा ए के हैं वो लिखने हैं। जो ए और बी के कॉमन है वो ए में से निकाल देने हैं, बी के एलिमेंट जितने भी और बाकी जो बचेगा वो लिखना है। तो वो मैंने इधर ये ग्रीन लाइनें लगा दी हैं। ये हमारा जो हिस्सा है ये ए फ़र्क बी आएगा, ए फ़र्क बी यानी ए माइनस बी आएगा। तो वो मैंने शेड कर दिया। तो इधर लिख भी दिया ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, ये लाइनें लगा दी, इस तर्ज की लाइनें लगाई हैं, यानी इस तर्ज की लाइनें लगाई हैं और हॉरिजॉन्टल, तो वो मैंने इधर लिख दी है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा ए फ़र्क बी एक साइड। अब हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने इकट्ठा ही ए की फिगर बनाई है, ज़्यादा बन सकती हैं लेकिन मैंने ए की बनाई, इसी पर आपको समझाता हूँ। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें पहले हमने ये बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये यू माइनस बी होता है। ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये u माइनस बी के इक्वल होगा। तो u जो है ना उसमें से b के ये हमने निकाल देना है, ये b सेट, b के सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, जो बाकी बचेंगे u के वो b कम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो b कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये सारा जो है ये हमने b को छोड़कर ये पहले लाइनें लगाई हैं मैंने सारी येलो कलर से। तो ये सारा येलो बी को छोड़कर बाकी जो था येलो कलर का वो बी कम्प्लीमेंट आएगा। तो वो मैंने इधर शो कर दिया है येलो कलर की लाइनों से। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो सारा था ये बी कॉम्प्लीमेंट था, ये जो येलो लाइनें हमने लगाई थी। तो अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना था, ये जो ए है। तो फिर हमने ये ए जो वाला ये जो इतना हिस्सा है इसमें ये लाइनें लगा दी हैं परपेंडिकुलर, यानी अमूदन लाइनें लगा दी हैं। जब ये लाइनें लगाई तो हमारा ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट होगा। तो ये सीधी लाइनें लगाई हैं, क्योंकि ये जो येलो लाइनें थी ये तो बी कम्प्लीमेंट था। अब बी कम्प्लीमेंट ये जो है इसके साथ
कॉमन एरिया कितना है। ई वाला जो एरिया होगा ना, ये कॉमन हो, ये सीधी लाइनें इस तरह लगाई हैं परपेंडिकुलर, तो ये इधर मैंने लिख दिया। उसके बाद हेंस, अब इसको मुकम्मल तौर पर कैसा है ये लिखना। ई इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये पीली लाइनें जो लगी हैं वो, और फिर ऊपर ये जो है ये ज़्यादा मतलब ये थोड़ी रेड टाइप की लाइनें ये लगाई हैं, तो ये हमारा शो हो गया ई इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब मैंने नीचे लिखा है द एरिया शोन बाय, ये जो एरिया है इन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड द एरिया ऑफ शोन बाय, ये जो एरिया है इन राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट सेम एरिया, एक ही एरिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लें, इधर भी जिस तरह मून टाइप है ये, और इधर भी ये इस तरह चांद की तरह है। तो ये जो है ना, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे ये एरिया है और राइट हैंड साइड पे ये एरिया, ये सेम ही है। और यही हमने मालूम करना था कि ये मालूम करना ए माइनस बी इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने आपको इधर बता दिया है, उम्मीद है समझ आई होगी। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये मैंने नीचे ही कर दिया है, स्पेस ज़रा कम थी। तो ये है सॉल्व करना ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये एक साइड है और इज इक्वल टू बी, और ये बी वाला हिस्सा है वो दूसरी साइड है। तो पहले ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस बी हो सारे का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर शक्ल बनाई और इसमें यू लिखा यूनिवर्सल सेट, और फिर ये ओवरलैपिंग की ए सेट और बी सेट। अब इधर समझने वाली बात है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये जो है ना ग्रीन लाइन है, ये है इसका हिस्सा। ये ए माइनस बी, ए में से बी जो है वो बी वाले एलिमेंट निकाल देने, जो ना कॉमन है वो निकाल देने हैं, बाकी जो ए में बचेंगे वो लिखने हैं। तो वो यही है बी का एरिया, ये ई का एरिया, बी वाले ये सारा निकल जाएगा इसमें से। ये जो बचेगा ना ग्रीन लाइनों वाला, वो जो है वो ए फ़र्क बी है। उसके बाद ई फ़र्क बी कम्प्लीमेंट हमने निकालना है। तो ए फ़र्क बी कौन सा है, ये एरिया है, ये यू में से निकाल दें, यू माइनस ए फ़र्क बी ये होता है। तो ये यू में से हमने ये ए वाला जो ग्रीन लाइन वाला एरिया वो निकाल देना है, बाकी जो होगा वो होगा ए फ़र्क बी का कम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये लाइनें लगाई हैं, ये अमूदन लाइनें लगाई, ये छोड़ा है इस एरिया, ये सब पे लगाई हैं मैंने ये। तो ये जो एरिया होगा ऐसी लाइनों वाला वो ए फ़र्क बी कम्प्लीमेंट है, ये छोड़ा है हमने, और ये लाइनें लगाई हैं इधर भी लगाई हैं, इधर भी, ये सारे पे। तो ये यानी ए वाला निकालना है, ए फ़र्क, हाँ ए माइनस बी वाला एरिया ये सारा ये निकाल दिया। तो बाकी जो है ये आ गया ए मनफी बी कम्प्लीमेंट। उसके बाद ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये जो है इसके साथ बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये सारा एरिया है, लाइनें लगी हुई हैं, तो इसमें से जो बी है ना, वो वाला जो एरिया होगा वो होगा कॉमन एरिया। तो ये बी वाला एरिया हमने ये फिर लाइनें लगा दी इस तरह की रेड कलर से, तो ये हो गया। तो इस तरह ये जो एरिया जैसे जो लाइनें लगाई हैं, ये ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया ये एरिया। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अब इसको मुकम्मल बयान करते हैं। सो ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये लाइनें और ये रेड लाइनें, ये जो एरिया है ये ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये एरिया आ गया हमारा। तो अब उम्मीद है लेफ़्ट हैंड साइड की आपको समझ आई होगी। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, उधर सिर्फ बी है। तो ये यूनिवर्सल सेट बनाया, ए और बी ओवरलैपिंग की इन सेटों की। तो इधर लिखना है
बी सेट, तो ये बी का सारा एरिया जो वो इस तरह लाइनें लगा दी ग्रीन कलर से मैंने, तो बी इज़ इक्वल टू ये ग्रीन लाइनें हैं बी सेट की। तो अब इधर मैंने लिखा है द एरिया शो बाय, ये जो एरिया है इन लेफ़्ट हैंड साइड, ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एरिया, जैसे ये लिखा है इन लेफ़्ट हैंड साइड एंड एरिया शोन बाय, ये जो ग्रीन लाइनों से लाइन लगाई इन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट द सेम एरिया, एक ही एरिया को ज़ाहिर करता है, ये साइड और ये जो है सारा। तो इस तरह ये दोनों जो है वो इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये मैंने इधर शो कर दिया है। उम्मीद है कि इनकी आपको समझ आई होगी। मैंने बड़ी मेहनत से ये फिगर्स बनाई हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।